क्लास है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन एंड अल्काइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन एंड अल्काइन। हम देखते हैं वन बाय वन। व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन क्या है? तो जैसा कि इसके वर्ड रूट को देखिए अल्क, तो पहले बताए हैं कि अल्क इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। इन रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इसको हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स is called एल्कीन। एल्कीन कहते हैं जब कार्बन एटम्स के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज, जनरल फार्मूला इसका जो होता है वह होता है CnH2n, here N is equal to 2, 3, 4। इसमें N जो स्टार्ट होगा वह 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी भी दो कार्बन एटम के बीच, जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ यदि यहाँ पर N is equal to 2, then molecular formula is C2H4 and structural formula हम सबसे पहले इसमें करते हैं CC के बीच में डबल बॉन्ड को पुट करते हैं, और उसके बाद चूंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 के बराबर होती है। तो इस कार्बन की वैलेंसी चूंकि 4 के बराबर होती है, तो सब में हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? इस कार्बन एटम से बॉन्ड बना करके उसको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट कार्बन में कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे तब इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? फुलफिल होगी। फिर हम इस कार्बन में भी देखें तो इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, तो 2 डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है, और फिर 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो इसकी भी वैलेंसी पूरा हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड से इसका कंप्लीट हो गया। कंडेंस्ड फॉर्म में हम C2H4 को, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है स्ट्रक्चरल फार्मूला को, हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम होगा, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो होता है वह इथ होता है। और आप लोगों को बताए हैं कि प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं, N, इन एंड आइन। तो N सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। इट इज एडेड जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट ऑफ द चेन, कार्बन चेन। तो इथ प्लस इन इज फॉर डबल बॉन्ड, इथ इज फॉर वर्ड रूट in which 2 carbon atoms are present, and adding these 2 words we found ethene। हम तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथीन। अब हम यहाँ पर n = 3 लें
तो यह हो जाएगा C3H6। यहाँ पर कार्बन एटम का डबल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म। और कार्बन कार्बन के बीच हमेशा ये याद रखना है कि एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। दो होने पर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो होगा ही, लेकिन वह एल्कीन ना हो करके उसका नाम बदल जाएगा। यह जनरल फार्मूला उसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए है, उसी एल्कीन के लिए है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। किसी भी वो कार्बन के बीच हो सकता है, खाली उसका क्या होगा तो नोमेनक्लेचर बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 4 पूरा करने के लिए हम एक और एडिशनल हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इसके बाद इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड का बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड है। फिर हम दो H जोड़ देने पर इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरा हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इट इज रिटेन CH3 कार्बन 1 कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वर्ड रूट कितना हो जाएगा 1 2 3 कार्बन एटम is present in this chain, therefore it is prop, word root is prop, double bond plus in, it is equal to propane। अब एक चीज इसमें और हमें ध्यान देना है, here the double bond is between 1 and 2 कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन। हम इसका जो नाम लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो इसमें ध्यान देना ये है कि फर्स्ट कार्बन एटम इज टेकन एज अ पोजिशनल नंबर। हम इसे पोजिशनल नंबर भी कहते हैं, लोकेंट भी कहते हैं, which indicates the position of carbon double bond in the chain, the number which indicates the position of functional group. Double bond is also the functional group and it is present between 2 carbon atoms 1 and 2 and its name is written 1 propene because IUPAC nomenclature का जो रूल है उस रूल के मुताबिक हम लोअर लोकेंट को क्या करते हैं, लिखते हैं बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस तरह से हम बहुत सारे एल्कीन को हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका नेम हम N=4 लें तो C4H8 C। पहले तो हम इसका स्केलेटन लिख लेते हैं। स्केलेटन लिखने में डबल बॉन्ड हम कहीं भी एक डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ हम 1 और 2 कार्बन के बीच दे रहे हैं। आप लोग कहेंगे सर हम इधर से भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक हम कभी भी उधर से गिनती करेंगे कार्बन एटम को जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नजदीक होगा, विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यह जो नाम हुआ इसका 4 चूंकि कार्बन है तो ब्यूट तो होगा ही, ब्यूट एक डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पहला और दूसरा कार्बन के बीच है तो यह 1 ब्यूटीन के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है ब्यूटीन का दूसरा फॉर्मूला C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वह इससे बदल चुका है, इसमें था 1 2 के बीच और यहाँ पर है 2 and 3 के बीच, तो इसका नाम चेंज कर जाएगा, ब्यूटीन तो रहेगा ही
ब्यूट प्लस इन, but the position of double bond is different from the former carbon compound, and it is 2-butene, and it is taken the lower locant before the parent name of the compound. और आज का क्लास हम इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो